प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024। ये इंडेक्स पहली बार जारी किया जा रहा है। द गोल्डमैन स्कूल, बेन गुरियन विश्वविद्यालय जो कि इजराइल में स्थित है, और biodb.com एक वेबसाइट है, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 को जारी किया गया। ये सूचकांक अपने देश के पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा से संबंधित है। कुल 180 देशों की इसमें रैंकिंग की गई है। अगर हम बात करें इस सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों की, तो टॉप पर रहा एक छोटा सा यूरोपीय देश लग्जमबर्ग। इसने प्रथम स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान एस्टोनिया का है, तीसरा स्थान डेनमार्क का है और चौथा स्थान फिनलैंड का है। वहीं अगर सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें तो सबसे निचले पायदान पर रहा किरिबाती, 180वां स्थान था। 179वां स्थान तुर्की का रहा। भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब इसमें दर्ज किया गया है। भारत को 180 देशों में 176वां स्थान दिया गया है। भारत का स्कोर 45.5 है आउट ऑफ 100। तो भारत का इस सूचकांक में काफ़ी खराब प्रदर्शन है। निचले के जो 5 देश हैं उसमें भारत भी आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वीं पशुधन जनगणना हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा 21वीं पशुधन जनगणना को प्रारंभ किया गया। ये जनगणना अक्टूबर 2024 से शुरू हुई है और फरवरी 2025 तक होनी है। और इसके बाद जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी, इसके आंकड़े आएंगे, तब जाके पता चलेगा और उसका डाटा हम अलग से आपको बताएंगे। ये पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। पूरा इसमें पैसा केंद्र का ही लगेगा। 200 करोड़ रुपए का परिव्यय इसमें होना है, ऐसा अनुमान है। 16 प्रजातियों की 219 स्वदेशी नस्लों की गणना इसमें की जाएगी। और सबसे बड़ी बात इस जनगणना की हाईलाइट ये भी है, जो आवारा जानवर हैं, आवारा मवेशी हैं, उनकी भी गणना लिंग अनुसार की जाएगी। ओके, ये 21वीं पशुधन जनगणना की एक प्रमुख विशेषता है। रानी रामपाल महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी और भारत की पूर्व महिला हॉकी कप्तान चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। 254 इंटरनेशनल मैचों में 120 गोल इन्होंने भारत के लिए किए हैं। रानी रामपाल। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण 22 से 24 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में आयोजित हुआ। यानी इस बार ब्रिक्स का अध्यक्ष देश कौन है? रूस। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। आपको बता दें, ब्रिक्स के जो नए देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स में, वो इस सम्मेलन में शामिल हुए। मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथोपिया और सऊदी अरब, जो कि नए सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2024 को शामिल हो गए थे, वो भी इस सम्मेलन में उन्होंने भी, उनके राष्ट्राध्यक्षों ने भी भाग लिया था। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, इनके अलावा 13 अन्य देश जो भागीदार देश के रूप में शामिल हुए थे, वो ब्रिक्स के सदस्य नहीं हैं। आपको बता दें, अगले साल 2025 में ब्रिक्स का जो अध्यक्ष देश होगा वो होगा ब्राज़ील, और ब्राज़ील अध्यक्षता करेगा। यानी अगले वर्ष जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो ब्राज़ील में आयोजित होगा। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।